ऐसे अक्सर सुनने में आता है कि कोई न्यूज़ टीवी चैनल्स या रिपोर्टर्स कहीं ना कहीं इंक्लाइन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ या पेड न्यूज़ की तरफ। आपका क्या मानना है? आप किसी एक पेशे पर ये उंगली नहीं उठा सकते। मेरा मानना है कि पत्रकारिता में पत्रकार कटघरे में है। दरअसल दिक्कत क्या है लीडर के साथ? लीडर में एक बात हो गई, उसे लगता है वो सब कुछ लीड करे। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम फेलियर नहीं बोल सकते? कहीं ना कहीं ये पुलिस के इतने टाइम से उन पे इनाम भी रखा हुआ है और 100+ से केसेस भी होंगे उनके ऊपर। तो फोन आता है कि मैं जगन गुजर बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन जगन गुजर? कि मैं डकैत जगन गुजर, आपने खबर कर। वो अपनी धौलपुर की भाषा में बात करता है मुझसे। तो मैंने कहा क्या चाहते हो साहब? मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। कि वहाँ बसंती नाचती है, शराब बह रही है, या आप मजे कर रहे हो? इनको भी बहुत चीजों से बच के रहना पड़ता है। एक एक गोली को जो है ऐसे खर्च करना पड़ता है जैसे सांसें खर्च कर रहे हो। एक पत्रकार यदि सरेंडर करा रहा है तो पुलिस क्या कर रही है? हाँ, ऑब्वियसली सिस्टम का फेलियर है। जो ट्रंप ने ट्वीट किया था, एक्स पे जो लिखा था कि भारत पाकिस्तान का वार रुक गया है, जो मैंने बात कर ली है, वो मैंने ही। कांग्रेस ही है तो उसको लगता है कांग्रेस ही दुनिया का सबसे सही विचारधारा वाली पार्टी है। बीजेपी है तो बीजेपी को लगता है हम ही दुनिया में सबसे अच्छे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। ये पॉलिटिकल लीडर्स और ये ब्यूरोक्रेट्स दबाव में आएंगे और जनता का काम होने लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी। हाउ वाज योर रिपोर्टिंग एट दैट टाइम जब पूरा राजस्थान बंद था? तो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, मुझे आज भी याद है, रात को जो मेरे फोन की घंटी बजती है, गनगनाती है। हेलो एवरीवन, आज के जो गेस्ट है वो सिर्फ खबर सुनाते नहीं बल्कि सच्चाई की आवाज बनते हैं। समटाइम पॉलिटिक्स, समटाइम करप्शन, कभी क्राइम तो कभी सोशल मूवमेंट। चाहे वो गुज्जर आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या वो पल हो जब सरकार संकट में आई, उन्होंने खबरों को ग्राउंड लेवल से जनता तक पहुंचाया है। He have worked with various platforms जैसे ETV, G News, First India, India Today and various newspapers में आर्टिकल भी लिखे हैं। So without wasting time, let's welcome Lakshman Raghav ji. Thank you so much to coming recording myself. It's our very much pleasure to have you here. थैंक यू, यू ऑल्सो। चांदनी जी, आपके दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और आपका आभार। आई फील कि सब लोग हेडलाइन को ही पढ़ते हैं, उसकी जर्नी के बारे में कोई सोचता नहीं है, उसके पीछे का डर, हिम्मत, जो स्पॉन्टेनियसली आप लोग खबर लेके आते हैं, वो जर्नी के बारे में मैं सुनना चाहूँगी। एंड आई फील यू हैव कवर्ड फ्रॉम पब्लिक इश्यूज टू पावर पॉलिटिक्स एंड ब्रेकिंग द क्राइम स्टोरीज टू सोशल जस्टिस मूवमेंट। तो यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो बहुत सारी स्टोरीज मिलने वाली है, आई फील सो। व्हाट्स योर टेक इन दिस? मेरे पिता जो हैं दरअसल वो गवर्नमेंट कर्मचारी थे, लेकिन गांव में जो अच्छे विद्यार्थी हैं जो टॉप करते थे सरकारी स्कूल्स में, उनके लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर कभी कभार जैसे कोई प्रोत्साहन पुरस्कार टाइप दिया करते थे। तो मेरे एक मित्र हैं, अभी उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, तो वो डिस्कशन कर रहे थे। मैं चूंकि छोटा था उस वक्त उम्र में, और वो डिस्कशन कर रहे थे किसी प्रिंसिपल से, उस स्कूल के प्रिंसिपल जिसमें वो कार्यक्रम होना था। तो वो कुछ लिख रहे थे राइटिंग, ये प्रथम आओ, मुझे आज भी याद, उन्होंने लिखा प्रथम आओ सोना चांदी का तमगा पाओ। अच्छा। तो मुझे ये लगा कि ये नॉट, मतलब ये तो हम कुछ बेच नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है ना कि हम कुछ सेल कर रहे हो या किसी को लालच दे रहे हो। तो मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया और मैंने कहा कि ये हेडिंग अच्छी नहीं है। तो वो दोनों ही मेरी तरफ यूं देखे, ये बच्चों का काम नहीं है, आप मत करिए। तो बहुत मतलब होता है ना, मतलब मैं बच्चा तो क्या 18-19 साल, तो मैं अपने आप, लेकिन मुझे बड़ा एक अंदर से हुआ कि ये क्या हुआ। तो मैं उसी वक्त, मुझे याद है, मैं मेरे फ्रेंड को मैंने फोन किया, ये भास्कर कहाँ से छपता है? ये तो पता था कि भाई अलवर से छपता है, अलवर में कहाँ से, कोई नंबर है क्या? तो हमने नंबर लिया, उसका फैक्स नंबर, और मुझे आज भी याद है 20 रुपए फैक्स होता था, 20 रुपए में। अच्छा। और मैंने एक कागज खरीदा, पेन लिया और मैंने अपनी हेडिंग बनाई, और हेडिंग बनाई प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे। और मैंने वो यूं करके वो खबर फैक्स कर दी। मैं जानता नहीं हूँ, अब मैंने अपना नाम भी नहीं लिखा। ये बात सही है, ये चीट अगर इसे कहा जाए कि भाई मैं, क्योंकि खबर तो वो भेजता था जो शख्स थे, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, अभी कर रहे हैं पत्रकारिता अपने स्तर पर। तो वो मैंने फैक्स कर दिया और वो फैक्स गया। 2 दिन बाद वो खबर छपी, खबर वही छपी जो मैंने भेजी। और वो चौपाल पर बैठकर बात हो रही कि देखिए ऐसे लिखी जाती है खबर। मैंने किसी को बताया नहीं। कितने साल के थे? तकरीबन ये बात होगी, आप देखिए 20-21 साल के करीब की बात है।
तब मैंने ये मन नहीं बनाया था कि मैं जर्नलिज्म में आऊँगा। उस वक़्त मैं स्कूलिंग मेरा हुआ था, 12th के बाद कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर तो था। कहीं न कहीं इंस्टिंक्ट हो गया था कि हाँ जर्नलिज्म में जा सकता तो हूँ। बस यूँ ही सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद मुझे लगा कि ये मैं उसी फ़ील्ड में हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और देखिए, जब आपका पैशन और प्रोफ़ेशन मिल जाए ना, तो बहुत अच्छा लगता है। राइट, और राइट, तब राइट। से ये शुरू हो गया सफ़र। उसके बाद मैंने ईटीवी में काम किया लंबे अरसे तक, और ईटीवी राजस्थान में ये मानिएगा मैंने धौलपुर से शुरू किया, वो चंबल की बीहड़, और आज आपके सामने बैठा हूँ इस रेगिस्तानी जो इलाका जो है, अब हालाँकि सरसब्ज होता जा रहा है ये भी। तो ये मेरी शुरुआती, इस तरह से मैंने जर्नलिज्म को, या कहिए जर्नलिज्म ने मुझको अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये लेना चाहूंगी, द जर्नलिज्म व्हिच वाज 10 ईयर बैक एंड व्हिच इज राइट नाउ, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू कैन फाइंड देयर? देखिए, बदलाव तो बहुत हुआ है, बात तो सही है। आपके जर्नीज, क्योंकि आपने वो जिया है, तो लाइक क्या पहले क्या था और अभी क्या है, दोनों में स्वीट एंड सिंपल वे में आप टेक्नोलॉजी वाइज बताऊं, या मतलब टेक्नोलॉजी, हार्डशिप, टेक्नोलॉजी, सब कुछ ही। हार्डशिप भी तो शायद ज्यादा हुआ करती थी उस टाइम। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि वो डीबी कैमरा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप शूट करते हैं, आपके साथ एक कैमरामैन होता है, फिर वो होता था। आज जो कंसेप्ट है, खबरें आपके पास चल के आती, मोबाइल, आपको सोशल खबरों तक मीडिया। जाना नहीं पड़ता बहुत सारे मामलों में। हाँ, और यही यहाँ से ही चीजें खराब होना शुरू हुई है, क्योंकि अब रिसर्च खत्म हो गया है। ये मान के चलिए आप, हमें उम्मीद थी कि जो प्रिंट मीडिया है, हालांकि मैं इलेक्ट्रॉनिक का आदमी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि प्रिंट वाले लोग तो रिसर्च करके करेंगे ही। लेकिन मुझे बड़ा मतलब, बहुत माफी के साथ कह रहा हूँ कि वहां भी धीरे धीरे चीजें कम होती जा रही हैं। जो पहले थी वो अब नहीं है। अब नहीं है, राइट। रिसर्च खत्म हो गया, अब खबरें खुद आती हैं। आप कहीं ना कहीं मेहनती कम होते जा रहे हैं। अब आपका कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर वीडियो भेज देता है, मुझ पर भी लागू है, मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता। लेकिन ये चीजें घटी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो दौर था जब आप देखें चैनल्स पर किसान की खबरें होती थी, पेंशन नहीं मिलने का दर्द होता था, बूढ़ी माँ की कोई समस्या होती थी, बुजुर्ग की कोई समस्या होती थी, वो कहानियाँ, उनको स्पेस मिलता था। मुझे याद है ये टीवी में 2 से 3 मिनट तक के पैकेज चलते थे, और अब आजकल एक टिकर चलता है और खत्म हो जाती है बात। तो बदलाव हुआ है, लेकिन अच्छा काम लोग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। मुश्किल हुआ है, ये सही बात है, चूंकि प्रेशर भी बढ़े हैं, ये बात भी सही है। पहले आपको बहुत सारा आपके चेक एंड बैलेंस भी कम थे, दूसरी चीज ले लो, पॉजिटिव में ले, तो आपने जो लिख दिया वो ठीक था, 2-3 अखबार होते थे अगर आप देखें। अब आपको बहुत सारी जगह से गुजरना पड़ता, फैक्ट चेक आप लोग करते ही हैं, ये मान के चलिए ऐसी चीजें बहुत आ गई हैं। तो ये थोड़ा सा हुआ, लेकिन इस जल्दबाजी ने, ये बात सही है, पत्रकारिता की आत्मा को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है, ये सच्ची बात है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी हमें इस जल्दबाजी के साथ, एक और इस टाइम मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगी, ऐसे अक्सर सुनने में आता है कि कोई न्यूज़ टीवी चैनल्स या रिपोर्टर्स कहीं ना कहीं इंक्लाइन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ या पेड न्यूज़ की तरफ। आपका क्या मानना है, कभी आपको ऐसा प्रेशर या ऐसा कुछ फील हुआ? देखिए, ये तो राम राज्य में भी ऐसी बातें होती थी। ये बड़ा है, अगर आप ये कहें तो वो हमारा समाज भी बड़ा है। आप किसी एक पेशे पर ये उंगली नहीं उठा सकते, मेरा मानना है। ठीक है, अभी माहौल है सोशल मीडिया का, मानता हूं मैं कि पत्रकारिता में पत्रकार कटघरे में है, उसकी बड़ी वजह है, उस पर हम बात करेंगे कभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज के केवल इसी वर्ग में ये कमी आई है। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि ये फोर्थ पिलर कहा जाता है ना, फोर्थ पिलर माना जाता है, इसका कोई बनाया नहीं है, खुद बना है, ये मान के चलिए। चौथा स्तंभ कहलाता है भाई, अपनी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका है, लेकिन पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो जिम्मेदारी ज्यादा है, ब्रिज एग्जैक्टली, बिटवीन द, है ना, लोकतंत्र में ये जरूरी भी है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। लेकिन सब जगह आया है, और ऐसा नहीं है कि अच्छे काम पत्रकार नहीं कर रहे हो। अब जहां तक आप बात करते हैं कि इंक्लाइन हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी से, नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए, हर हाल में बचना चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं इसमें कहना चाहता हूं कि आप तस्वीर देखकर ये अंदाजा मत लगाइए कि भैया इंक्लाइन हो गए हैं पत्रकार जी, ये बड़ी दिक्कत है। अब आप मान के चलिए, आपका बच्चा स्कूल जाता है, दोस्ती कहाँ करेगा? स्कूल में करेगा ना भाई। आप कहीं काम कर रहे हैं, है ना, तो वहीं पे मित्रता करेगा। अब मान के चलिए, तो आप जो जर्नलिस्ट है, तो उसका अगर कोई पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर जिन नेताओं से मिलता है, बातचीत होगी, कुछ विचार मिलेंगे, या कहीं हो सकता है वो मित्र बन जाए। बस होना ये चाहिए कि उस मित्रता का
मित्रता की झलक उसकी खबरों में ना दिखे। अब उस फोटो से आप ये मत लगाइए अंदाजा कि साहब ये तो फलां के साथ अटैच हो गए, ये बड़ा मैं देखता हूँ, ये बहुत होता है, आपको मिलना होता, आप कैसे पता चलेगा? आप कोई खबर भी आपको निकलवानी है, आज मुझसे आप बात कर रही है तो ही तो पत्रकारिता के बारे में जान रही है, अब मुझसे बात ही नहीं करेंगी कैसे जानेंगी? तो ये बात सही है कि दिक्कतें हुई हैं, पत्रकार के स्तर पर भी हुई है, लेकिन दूसरा कारण भी तो है, हमारे हुक्मरान भी तो अब जो है संवेदनशीलता में कहीं ना कहीं डगमगा गए हैं ना। आप एक खबर लिख दीजिए, एफआईआर हो रही है, कहाँ चला गया वो? अब सहिष्णुता शब्द कहूंगा तो बवाल होगा, लेकिन कहाँ चले गई भाई? आप आलोचना करने दीजिए ना। हाँ, मैं इस बात को देखिए हमेशा अपनी पत्रकारिता में भी रखता हूँ और दूसरे को भी कहता हूँ कि आलोचना का मतलब थप्पड़ मारना नहीं होता, आलोचना का मतलब गाली निकालना नहीं होता, आलोचना का मतलब जो है एसी हॉल में चिल्लाना नहीं होता। आप आलोचना कीजिए, तथ्यों के साथ कीजिए, अच्छी भाषा में कीजिए। क्या फर्क रह जाएगा फिर उन लोगों में जो चिल्लाते हैं, अब मैं नेताओं को तो क्या कहूँ, दूसरे मान लीजिए, और आप में, तो आप अच्छी भाषा में कमियां निकालिए। मैं बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ, बहुत लोग नाराज हुए, मैं तो कभी पीछे नहीं दौड़ा। मैं यहाँ बहुत सारे उदाहरण देता हूँ, बड़े दिग्गज लोग जो अपने जमाने में यहाँ जिनके बारे में मतलब ये कहते थे कि उन्होंने कह दिया तो बीकानेर में वही होगा, वो नाराज हुए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अच्छे काम किया तो हमने उसी तरह चलाया। अब दरअसल दिक्कत क्या है लीडर के साथ? लीडर में एक बात हो गई, उसे लगता है वो सब कुछ लीड करे, वो चाहता है जर्नलिज्म को भी वही लीड करे, पत्रकार कैसे चले ये हम तय करें। तो यहाँ ये बड़ा मतलब कहीं ना कहीं पेच फंस गया है। हाउ डू यू फेस दैट थिंग्स ना? आपके साथ भी होता होगा ना ऐसा कि थोड़ा खबरों को ट्विक करके बताने के लिए कहा जाता होगा? स्वाभाविक तौर पर हर किसी के साथ होता हो, कोशिश की जाती होगी। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूंगा, लोग कैसे भी ले, हमारे चैनल में बड़ी आज़ादी है। जिस चैनल के साथ मैं काम कर रहा हूँ, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ, बहुत सारे बातें देखो कही जाती रहती होंगी, लेकिन हमारे चैनल हेड बड़ी आज़ादी है इस बात की कि आप भैया सरकार अच्छा कर रही है चलाइए। ये बात भी सही है, सरकार कोई योजना लेकर आई है, सपोज अभी मुख्यमंत्री हैं बजरंग लाल शर्मा, वो एक योजना लाए हैं कि जो बीपीएल फ्री करेंगे विलेजेस को, तो ये बात होनी चाहिए, कहाँ दिक्कत है? बताना चाहिए कि वो कोशिश कर रहे हैं और इस योजना में कमी है, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन केवल यही ये बात करें तो गलत है, क्योंकि कमियां तो बहुत सारी हैं, सड़क, पानी, बिजली, जो हालात बीकानेर में बने। अभी मैंने बहुत एक फेमस हुआ है, अभी मेरा एक वीडियो खूब लोगों ने उसे शेयर किया, उस पर बात की, मैंने कुछ लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है फोन कॉल्स आते हैं, भाई हम कहते हैं कि हमने तब भी लिखा, आप भी लिख रहे हैं हम, लेकिन हो क्या गया कि आप बहुत जजमेंटल बहुत जल्दी हो रहा है व्यक्ति, वो तुरंत चाहता है। जैसे हमने आज खबर चलाई तो सब कांग्रेस वाले आ गए, आज तो कल बीजेपी वाले आ गए, और मुझे लगता है दोनों आलोचना कर रहे हैं ना, तो मैं ठीक काम कर रहा हूँ। आज बीजेपी आलोचना कर रही है, कल कांग्रेस आलोचना कर रही है। बैलेंस बना के रखे और मैं बना नहीं रख रहा, मुझे लगता है खबर मौका, और मैं जो लिख रहा हूँ तो वो खबर मौका दे रही है उसमें। और जो मुझे लगता है, तो आपसे देखिए कोई घृणा ना करे। मुझे लगता है मेरे विरोधी भी होंगे, आप हर कोई आपको पसंद करे जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है कि कोई मुझे मेरी खबरों की वजह से घृणा नहीं करेगा। मैंने वो खबर की जो समाज के लिए जरूरी थी, सिस्टम के लिए जरूरी थी। मैंने इसलिए खबर नहीं की कि फलां ने मुझे चाय नहीं पिलाई, फलां मुझसे नाराज हो गया, फलां ने मुझे बात नहीं की। ये जर्नलिज्म में एथिक्स है, पत्रकारिता की जिम्मेदारी है। पत्रकार जो है खबर के पीछे जाए, व्यक्ति के पीछे नहीं। अगर कोई व्यक्ति ठीक है 4 बार फोन नहीं उठा, आजकल बड़ा दिक्कत हो गई है, जो नए लोग आ रहे हैं, आप बड़ा हमारा भाई ये हक नहीं है ना। हो सकता है कलेक्टर किसी मीटिंग में हो सकता है जिस मिनिस्टर से मुझे बात करनी हो मीटिंग में, तो ये आप कोशिश कीजिए। तो आजकल क्या बहुत जल्दी हो गया, अरे साहब ईगो प्रॉब्लम हो गई। तो जर्नलिस्ट को ईगो प्रॉब्लम नहीं रखनी चाहिए, स्वाभिमान रखना चाहिए, स्वाभिमान जरूर रखना चाहिए, इसमें ये भी नहीं है, लेकिन ये नहीं रखना चाहिए कि भाई आप इसलिए खबर गलत कर दो कि वो फला फोन नहीं उठा रहे, आप उसमें लिख दीजिए, लेकिन ये ना कीजिए, क्योंकि ये करने से कहीं ना कहीं आपकी खबर पर असर होता है इसका। तो मुझे लगता है कि चीजें साथ चलेंगी, है ना। गांधी ने अपनी आत्मकथा में कहा है, निकम्मों को कौन बंद करे, लेकिन आपको जो करना है आप कीजिए, आप उसी शिद्दत के साथ कीजिए। और मुझे लगता है देखिए, आप अगर सही खबर है ना, और किसी भी कितने भी बड़े व्यक्ति के खिलाफ चला रहे हो ना, हो सकता है उसको गुस्सा आएगा, कोशिश करेगा, उसके जो समर्थक हैं आपको गरियाएंगे, लेकिन उसे अंदर से पता है कि यार ये खबर जो पत्रकार है ना, ये सच्चा है, खबर सही दी है इसने, तो वो आपको कोशिश कर सकता है। बहुत सारे कि वो है ना कि अब तो सोने चांदी की कलम आते हैं, क्या लिखवाना चाहते हैं, तो वो कुछ कर सकता है, वो करे, लेकिन आप वही कीजिए जो आप करना चाहते हैं। और यही मुझे लगता है, मेरा तो मंत्र इतना सारा, मैंने कभी हमेशा ये कोशिश की, और बहुत ही मतलब संजीदगी के साथ,
बड़ी विनम्रता के साथ हमने अपना काम करने की कोशिश की है। It's been 20 years into your about to be 20 years. जी 20 साल हो गए हैं। हाँ. और ये मतलब ठीक ही रहा कि हमेशा मुझे इंडिपेंडेंट जो है मैंने काम किया है। बीकानेर में भी मैं लगातार मैं ऐसे कभी थ्रेट आपको कभी नहीं मिला या कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स? और मैं बिहाइंड द स्टोरी में जानना चाहूँगी कुछ केसेस जो आपने कवर किया है इतने नज़दीकियों से, जो राजस्थान के बड़े से बड़े स्टोरीज को आपने कवर किया है, तो बिहाइंड द स्टोरी मैं जानना चाहूँगी कि कोई एक जो आपका सबसे ज़्यादा करीब है। ये देखिए यूँ तो मतलब मेरी सारी खबरें मुझे लगता है बच्चों की तरह हैं जो भी मैंने की, अच्छा, किसी एक कुछ को मैं बताना। पूछूंगी, कुछ आप बताइए। हाँ, लेकिन जो आपने डर की बात की, एक डकैत हुआ करता था जगन गुजर, है अभी भी। बड़ा चर्चित रहा वो गुजर आंदोलन के दौरान। तो गुजर आंदोलन के दौरान मैं खबर कर रहा था गुजर आंदोलन, और मैंने बहुत शिद्दत से कवर किया। एक राजस्थान में लोग इस बात के लिए बात करते हैं कभी कभार, मेरी भी, कि गुजर आंदोलन कवर कर रहे थे। उन लोगों में एक गुजर आंदोलन वाज फॉर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, राइट। वो रिजर्वेशन की मांग थी उनकी। कर्नल बैसला उनके लीडर थे, वो चाह रहे थे। पूरा नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी था, पीलू का पूरा एक जगह है। तो मैं जगन पे बात कर रहा था। तो दरअसल वो डकैत जो था, ये होता है, वो लोग अपनी जातियों के सहारे ये कोशिश करते हैं रॉबिन हुड बनने की, ये रॉबिन हुड बनने की कोशिश करते हैं। तो उस आंदोलन में जगन गुजर पहुंच जाता है, जिस पर लाखों का इनाम है। अच्छा। अब आप देखिएगा, वो इंसिडेंट मुझे आज भी याद है, और वो एकदम उस भीड़ में आ जाता है, और लिटरली जो कवर कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम तो कवर नहीं करेंगे, जो भी थे, नाम छोड़िएगा। मैं कहता हूँ कि मैं करूंगा ना इसको ब्रेक, कहाँ दिक्कत है। अच्छा, सारे पत्रकार लोग, सारे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो दो तीन लोग थे, क्योंकि सबको तो पता है बाद में लगता है। दरअसल क्या होता है जर्नलिज्म में, देखिए खबर है ना, खबर कई बहुत ऐसा व्यक्ति देता है, जैसे गाँव का व्यक्ति देता है, उसका क्रेडिट कई बार मैं ले लेता हूँ, कई बार इंडियन एक्सप्रेस लेता है, क्योंकि वो जब बड़े उस पर जाती है फलक पर, तो लगता है कि अब आई खबर देने वाला तो कई बार बहुत ग्राउंड लेवल का व्यक्ति या पत्रकार होता है। और इसलिए मैं बहुत कदर करता हूँ जो गांव में पत्रकारिता कर रहा है व्यक्ति, उसके पास ये चकाचौंध नहीं है, लेकिन वो हमारा मूल सोर्स है खबर का। वो जो खबर लाता है ना, वो बिल्कुल एकदम शुद्ध खबर जिसे कहिएगा ना, वो होती है। तो वो पहुंचता है, तो मैंने चैनल भी बढ़ाई हूँ, क्योंकि उस समय बहुत एजिटेशन है, हम बीच में खड़े हैं, पूरी भीड़ है, और सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश है। और वो बड़ा मतलब ब्लडी वो था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। आंदोलन भी ऐसा नहीं था, हिंसक आंदोलनों में गिना जाता है वो राजस्थान के। तो अब मैं मेरे चैनल में फोन करता हूँ उस वक्त, और मैं कहता हूँ कि हम इसको ब्रेक करेंगे चैनल के, जो भी। कैसे ब्रेक करोगे आप, क्या लिखेंगे, क्योंकि बड़ा एकदम माहौल खराब हो। हम लिखेंगे, मैंने कहा हम तो ये भी सवाल उठाएंगे कि भाई पुलिस कर क्या रही थी, वो कैसे पहुंच गया जिस पर इतने लाखों का इनाम है। हाँ, कैसे पहुंच गया। आप कह रहे हैं कि यहाँ तो बिल्कुल ब्लॉक है सब कुछ। हाँ। तो हमने वो खबर ब्रेक की, क्योंकि जगन गुजर आंदोलन में पहुंचा, और हमने बताया, हालांकि वो 2-4 मिनट में गायब हो गया वहां से। हम मतलब बहुत एक विजुअल आया, और वो खबर ब्रेक हुई। उस पर कर्नल बैसला ने मुझे कहा, लेकिन वो इस वेरी लर्नेड अब नहीं है इस दुनिया में। उनकी बेटे से मेरी बात होती है, तो बहुत पढ़े लिखे नेता मैं मानता हूँ, जिन्होंने गुजर एक्शन को लीड किया। ठीक है, हिंसक होने के कारण वो सब में हम नहीं जाते। तो वो जगन गुजर की खबर को जो ब्रेक किया हमने, बहुत उस खबर की ब्रेक। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये टीआरपी के लिए किया, मुझे नहीं लगता हमने इसलिए किया। उसके बाद गुजर आंदोलन में बात हुई कि ऐसे लोगों को दूर रखिए इस आंदोलन से, जिन पर इस तरह के केसेस इस तरह से दर्ज है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम फेलियर नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं ये पुलिस के इतने टाइम से उन पे इनाम भी रखा हुआ है, और 100+ से केसेस भी होंगे उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो धमकी दी थी उस वक्त, जो चीफ मिनिस्टर थी, उनका पैलेस होता है धौलपुर में, उसको उड़ाने की। उसके बाद 10 लाख, हाँ, वसुंधरा राजे उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी, 10 लाख क्या कितने उनका उस पर इनाम घोषित हुआ, 11 लाख का। चलिए, आपके फैक्ट्स अच्छे देखे, रिसर्च अच्छा है आपका। तो 11 लाख का इनाम उस पर हुआ। और मैं इसे से आगे जोड़ के बताता हूँ आपको कि उसके बाद क्या होता है कि बात हो जाती है। एक दिन मेरे पास कॉल आता है, मैं किसी शादी में होता हूँ, मुझे अभी भी याद है वो घटना भी। और एक मेरे मित्र हैं जो अभी एडिशनल एसपी हो गए हैं, उस वक्त वो कुछ और थे। तो फोन आता है कि मैं जगन गुजर बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन जगन गुजर? कि मैं डकैत जगन गुजर, आपने खबर कर। वो अपनी धौलपुर की भाषा में बात करता है मुझसे। तो मैंने कहा क्या चाहते हो साहब? मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं समर्पण करना चाहता हूँ। आपको फोन मुझे फोन करके कहता है। अच्छा, कोई मूर्ख बना रहा है, होता क्या। हाँ, मैं फोन काट देता हूँ। हाँ। दोबारा फोन बजता है मेरा, और फिर मैं जगन बोल रहा हूँ पत्रकार जी। वो अपनी धौलपुर की उसने एक्सेंट नहीं बोल पा, मैं समर्पण करना चाहता हूँ और पुलिस मुझको एनकाउंटर करना चाहती है। हाँ।
तो मैं फिर थोड़ा सा, मुझे लगता है मेरे बैक ऑफ माइंड कुछ आता है यार, किसी को ठीक है, कोई सुधरना चाहता है तो सबको मौका मिलना चाहिए। वो दुर्दांत था, ये बात भी सही है, बहुत लोगों की सुहाग उजाड़े, बहुत कुछ उसने किया, कईयों के लाल छीने, लेकिन एक मन में बात आई क्योंकि सुधार का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। मैं उससे कहता हूँ कि भाई क्यों करना चाहते हो, तुम तो ये सब कर चुके हो, कि नहीं साहब मैं करना चाहता हूँ और मैं आपके थ्रू करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे थ्रू क्यों करना चाहते हैं आप? कि साहब आप पर भरोसा हमारा है, आप पर बड़ा कि भाई ऐसा क्यों भरोसा कि नहीं साहब आप खबरें करते, मैं धौलपुर में उन दिनों बहुत खबरें की मैंने उस वक्त, इन दस्युओं पर बहुत खबरें की, और ये सब फिल्मी बातें हैं। वो जो गाने वाने जो है ना, बसंती नाचती नहीं है भैया, वहां पर एक गोली भी इनको बहुत मुश्किल से मिलती है। अब तो चीजें बदल गई। जस्ट आई एम इमेजिनिंग द सिनेरियो ना, मतलब कैसा फील, मतलब कितना डरावना फील होता होगा। बंदूक चल रही है, धमकियां मिल रही है, फोन डाकू फोन कर रहे हैं, आपको डकैत बिल्कुल ढूंढ होते, जब वहाँ पे ये यहाँ पर बैंडिट फिल्म की शूटिंग हुई, उसमें भी आप अगर आप देखेंगे तो शकर कपूर को डकैत मिल गए थे, वो कई सारी चीजें हैं। तो अब निश्चित तौर पर बिहड़ों में तो मैं यही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि वहाँ बसंती नाचती है, शराब बह रही है या आप मजे कर रहे हो। इनको भी बहुत चीजों से बच के रहना पड़ता है। एक एक गोली को जो है ऐसे खर्च करना पड़ता है जैसे सांसें खर्च कर रहे हो, क्योंकि हथियार अब तो फिर भी चीजें बदली होंगी, और अब तो खैर वो चीजें खत्म हो गई हैं, दस्यु भी कम हो गए हैं, पुलिस अच्छा काम कर रही है, सोसाइटी ने भी बराबरी पर जो हमारी सरकारों ने, व्यवस्थाओं ने, जो भी सरकारें रही कांग्रेस भाजपा ने कोशिश की है। विनोबा भावे के समय एक बड़ा समर्पण हुआ डकैतों का, लेकिन मैं ये सब चीजें हुई हैं तो चीजें कम हुई हैं, डकैत कम हो गए, खत्म से हो गए हैं। लेकिन अब देखिएगा तो मैं कहता हूँ उसे, बात होती है, पूरी कहानी लंबी हो जाएगी और संक्षेप में बता रहा हूँ मैं। तो वो फोन तो मुझे, वो जो मेरे साथ है, मतलब जो अभी एडिशनल एसपी हो गया, दिनेश यादव में नाम बता देता हूँ उसका, उसने कहा आपको जाना चाहिए। तो होता ना कि आपके आसपास लोग कैसे, वो कई बार प्रेरित करते हैं आपको कि नहीं आपको जाना चाहिए, क्या है, कोशिश करनी चाहिए। कोई अगर उस पर लौट रहा है तो अपनी राह पर अगर शांति की तरफ, जेल तो जाएगा ही वो, ऑब्वियसली कोर्ट करेगा अपना काम। मैं अपने चैनल हेड से बात करता हूँ, चलिए वेरी गुड, तुम जाने को तैयार हो। उस वक्त ये नहीं होता था लाइव, जो अभी तो अपन लाइव कर देते हैं, फेसबुक लाइव हो गया साहब, है ना, अभी आजकल लाइव किट आ गई बैग पर लेके कर। उस वक्त वो भी वैन हुआ करते, वो भी वैन जो चलती थी, सैटेलाइट होता था वो, तो अब वो वैन भी लेके जा रही है, बिहड़ में तो आप कैसे भेजेंगे आप खबर, और जब तक आप भेजेंगे तब तक पुरानी हो जाएगी। तो वो डकैत बड़ा, मतलब मुझे कहीं बहुत क्लेवर था वो डकैत। ऐसा बाद में सब चीजें आई, हम गए, मेरे एक साथी पत्रकार हैं अभी अलवर में काम कर रहे हैं, अश्विनी यादव, तो बड़े साहसी व्यक्ति हैं वो भी। तो उन्होंने, उनको मैंने कहा कि अपन 2 लोग तो हैं भाई, होता है, टीम एक बनाई हमने। हमारे बॉस जगदीश चंद्र जिनका नहीं चाहिए, वो चैनल आपके साथ है, तो उनका ये हौसला मिला, चले। अब वहां गए तो हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आना शुरू हो गए पहले से ही, उनकी तरफ से, जगन की तरफ से। जगन की तरफ हम, हमारा व्यक्ति लाएगा आपको, आपकी आंखों पट्टी बांध देंगे हम, और आपको यहाँ तक आना है, ये करना है। तो मूवी वाली बात एग्जैक्टली ये हुआ है, ये हुआ है। और वो इतना शातिर था वो कि उन्होंने कुछ और मीडिया वालों से बात कर रखी, देखिए आप कमाल। ये भी सही बात है, गेम प्लानिंग। हाँ, तो मतलब वो अपनी बड़ी, मतलब कहीं ना कहीं अच्छी भावना रही होगी सब पत्रकारों में। तो अब वो मैंने कहा नहीं मैं सर तो बात नहीं करता। मैंने उस दिन रात को ये बात कही, हम बयाना या कहीं रुके हुए थे, तो मैंने कहा, फिर उसका फोन आया, तो अब मैंने कहा अच्छा क्या क्या शर्तें बताइए। तो मैंने अपना फोन ऑन किया और कैमरे से वो रिकॉर्डिंग की कि साहब हमें तो है ना बंदूक चाहिए, बंदूक का लाइसेंस मिले हमको। उसने कहा तो सरेंडर कर, तो मैंने कहा तुम सरेंडर कर रहे हो तो तुम्हें बंदूक का, मैंने भी यही पूछा जो आपके किसी के भी दिमाग में आता है, अरे भाई तुम्हें क्यों चाहिए? नहीं साहब मेरे को लोग मार देंगे जब मैं बाहर आऊंगा जेल से, क्योंकि मैंने जो किया या जो भी मेरे दूसरे अदावत रखते हैं। मैंने कभी, मैं तो बात गारंटी नहीं दे सकता आपको मिले। कह साहब ये तो हमारी शर्त है। तुम्हें क्यों चाहिए भाई, जब तुम आ रहे हो शांति की बात करो तुम आराम से। अब तो अच्छा सब आप तो आ जाओ, फिर देख लेंगे अपन। तो अब एक होता है, डर तो नहीं कह सकते, एक थ्रिल होता है कि कैसे अपने को करना है चीजों को, है ना। डर होता तो हम जाते ही नहीं वहां, लेकिन एक थ्रिल होता है कि अब क्या करना है हमें, तो हम उससे बात करते हैं। अब देखिए फिर लंबी कहानी, फिर हम पहुंचते हैं, बाइक वाले आते हैं 2, पहले हमें गोल गोल घुमाते हैं, कुआं होता है उसके, वही जो आप एकदम फिल्म स्टाइल में, और पता लगता है थोड़ी देर उस जहां हमें ले जाएगा उससे पहले कुछ और पत्रकार भी हैं। अब वो पत्रकार जा नहीं पाए या उनको ले जाया नहीं गया, मुझे नहीं पता। फिर हमें ले जाया जाता है, फिर बात होती है, फिर कहता है कि मैं एक मेले में सरेंडर करूंगा। इन बिटवीन मैं आपको बताऊं, रात को फोन कॉल्स आते हैं मेरे पास, एडिशनल एसपीज,
पुलिस के लोगों के, तुम क्या कर रहे हो, वो बहुत खतरनाक है, मत जाना भाई। पकड़ बोलते थे उसको लोकल, किसी का अपहरण कर लेना, मत जाना, रात को वो बहुत ड्रिंक करता है, गोली मार देगा। तो दे आर जस्ट कि जाए नहीं डराने, क्योंकि उनका तो फेलियर था ही ना भाई। एक पत्रकार यदि सरेंडर करा रहा है तो पुलिस क्या कर रही है? हाँ, ऑब्वियसली सिस्टम का फेलियर है। तो या एनकाउंटर भी क्यों नहीं, अभी तक उसने एक एसआई को मारा उसने, भाई वो हत्या था खाकी का भी, ऐसा नहीं है। तो क्या कर रही थी पुलिस? खैर ये सब कॉन कॉल्स के बीच हम तय करते हैं जाते, वो फिर और होशियार निकलता है। मेले में उस वक्त सचिन पायलट होते हैं मिनिस्टर, वो पहुंचते हैं, उनके चरणों में वो बंदूक रखता है, पूरा वो ड्रामेटाइज जो होता है वैसा होता है, लेकिन हम उसका हिस्सा रहे। और उसके बाद ये आरोप लगता है कि नहीं, ये तो पुलिस के डर में सरेंडर करना ही था। तब फिर हम फिर एक स्टोरी ब्रेक करते हैं कि पुलिस को वो शायद 22 बार या 18 बार, मुझे एक्सैक्ट 18 या 22 में कोई वो है, गच्चा देकर भागता है वो, और मर्डर करके भागता है। तो भाई आपके मतलब मैं अच्छे लोग भी हैं पुलिस में, बहादुर लोग भी हैं, लेकिन उस पर काम नहीं कर पा रही थी ना उस वक्त पुलिस। तो ये काफी टाइम से लंबा उसने बहुत आतंक मचाया उसने, और बहुत वो हुआ। उसके बाद फिर अब वो जेल में समर्पण कर दिया, फिर बाहर आ गया, फिर उसने वही रास्ता पकड़ लिया, फिर उसने कोशिश की। उसके बाद मुझे लगा ये व्यक्ति बहुत ही शातिर और बहुत ही दुर्दांत है, ऐसे लोगों को तो कोर्ट और पुलिस को ही सजा देनी चाहिए। अभी वो जेल में है शायद, लेकिन ये सब चीजें हुई, हमने देखी, हमने वो सब कहानियों को ढंग से नजदीक से होते देखा। ये है मिनट फील किया आप लोगों ने। वो दस्यु सुंदरी भी है, वो सब चीजें भी हैं, किस तरह से हो रहा है। हमने ये भी देखी कि पुलिस थानों से कैसे चीजें लीक होती थी, किस तरह से वो भाग जाता था। ये सब घटी है और बहुत नजदीक से, क्योंकि उस वक्त मेरे को देखने में मिला। और मुझे आज भी याद है, एशियन एज में होते थे नारायण बारेट, बड़े जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी में भी रहे। वो लोग हमें मुझे बहुत प्रोत्साहित किया उन्होंने इन खबरों को लेकर। वो हमेशा फोन आता था उनका कि यू आर डूइंग गुड, अच्छा कर रहे हो। तो वो ठीक है, ऐसी चीजें हमें वो देती थी। इन सब के बीच में एक ऐसी खबर भी आई, मुझे हमेशा लगता था कि देखिए पत्रकार का जो सबसे पहला काम है ना, आप पावर की खबरें भी देखिए करनी होंगी आपको, पॉलिटिक्स की खबर भी करनी होगी, पहला काम है आम जन से जुड़ी खबरें, जिससे उसको राहत मिले। किसी अस्पताल की बेकार व्यवस्थाएं हों, उसको ठीक कराने का काम। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना। मैं कहता हूँ लोग क्रांति की बात करते हैं, अरे भाई क्रांति करिए, आप अपने हिस्से का काम ना थोड़ा ढंग से कर लीजिए, काम क्रांति आ जाएगी। दरअसल हो क्या गया, हम सारे दिन में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ फेसबुक पर गरियाते रहते हैं। उनसे पूछे भैया आपने दिन में क्या किया आज? किसी रोते हुए को हंसाया, किसी परेशान की मदद की। मैं पत्रकार की बात नहीं कर रहा, छोड़िए, पेशे की बात ही नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ। आप अच्छे इंसान हो जाइए ना भाई, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बस हमें कमियां निकालने में मजा आता है, उंगली करने में मजा आता है, वो वाली बात है। कमियां निकालना हाँ एक पेशा का काम हो सकता है, पत्रकार का काम है कमियां निकाले। हाँ नहीं इन जनरल, लेकिन आप कमियों को ठीक भी कराने में मदद कीजिए ना। भाई आप गड्ढा दिखा रहे हैं सड़क पे, अच्छी बात है, 5 दिन तो दीजिए इस गड्ढे को भरने में। ये तो है नहीं ये खबर चलाई गड्ढा भर गया, जतन कर्म तो करना ही पड़ेगा ना किसी को भी, व्यवस्था को भी। हालांकि ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ कतई मैं कोई सरकारों में जवाबदेही की कमी आई है, और मैं कहता हूँ सरकारों में क्या सभी संस्थाओं में आई है, उसके हिस्से आप भी हैं हम भी हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये दरअसल बढ़ता जा रहा है। देखिए पत्रकारिता की जो आपने बात की ना, थ्रिलिंग की, पत्रकारिता की सबसे अच्छी बात है, पत्रकारिता में जब तक आप हैं आपको जिंदा बनाए रखती है। हालांकि आपकी जान जा सकती है इसमें, जर्नलिज्म कैन किल यू, एज लॉन्ग यू आर इन इट यू विल अलाइव। तो ये जो है ना पत्रकारिता की सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसमें जीवंत बने रहते हैं, खतरा हमेशा होता है, किसमें नहीं। What about your family reaction उस टाइम? नहीं देखिए, उनके बिना मुझे लगता है बहुत सपोर्ट है, मदर फादर का तो है ही निश्चित तौर पर। मेरी वाइफ जो है, कई बार तो ऐसा होता है, और हर पत्रकार को उसमें गुजरता होगा, हर पत्रकार इस बात से गुजरता होगा कि कई बार ऐसा होता है कि मैं फोन करता हूँ कि आज कुछ अच्छा बनाइए आप खाने में, क्योंकि मैं बड़ा फूडी हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ अच्छा बनाइए, बड़ा अच्छा सा बनाती है वो, और आप पहुंच नहीं पाते? नहीं मैं पहुंच भी जाता हूँ तो मेरे फोन कॉल्स ऐसे बजते हैं, मैं पूरा खाना खा लेता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि ये बताना है कि भाई कैसी बनी है, और वो देखती है। फिर मुझे याद आता है, क्योंकि मुझे टेस्ट एक्चुअली मैं उलझ जाता हूँ, क्योंकि खबर आ गई कोई, और उस खबर को कंफर्म करने में, उस खबर की बहुत सारे सोर्सेज को बताने में, करने में, चलवाने में एक पूरा प्रोसेस होता। देखिए प्रिंट में एक फायदा है, आपको थोड़ा सा कंफर्ट है वहां पर कि आपको समय मिलेगा, यहाँ समय नहीं है, आपको सब कुछ बहुत जल्दी करना है, तो ये चैलेंज साथ रहता है।
उनके बिना मुझे लगता है सबका बड़ा रोल है। मेरी 2 बेटियां हैं, उनका भी, वो भी समझती हैं। छोटी बेटी मैं रात तक जाता हूँ तो भी वो जगती मिलती है, और इवन वो तो कई बार नकल करके रिपोर्टिंग करती है। तो वो ठीक है, अच्छा लगता है कि हमारे काम को कम से कम हमारे परिवार वाले तो ठीक से ले रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, मुझे लगता है कि शुरुआत घर से होती है, अच्छे कामों की भी, और आपकी जिस भी प्रोफेशन में। मुझे लगता है आप जो कर रही हैं पॉडकास्ट, निश्चित तौर पर आपकी जो फैमिली सपोर्ट है, आज बैठे हैं आप, समय निकाल रही हैं, आपकी शायद छोटा बच्चा भी है, और सबके साथ है, हमें निकालना पड़ता है इन चीज़ों के लिए समय, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, फैमिली सपोर्ट बहुत हमेशा से रहा है, क्योंकि जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया, हम कोई वो तो है नहीं, वो है ना जिनका जीवन सुमन जितना कष्ट कंटकों में खिला, उन्हें उतना ही गौरव गंध यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो हम तो कोशिश करते रहे, ठीक है, बीकानेर ने बड़ा प्यार दिया है, ऐसा नहीं है कि लोग बुराई नहीं करते होंगे या विरोधी नहीं होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे जो मेरी आलोचना करते हैं, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे भाई, इनको ठीक कर रखे, जो भी कर रहे हैं ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ईश्वर इनको ठीक से रखे। क्योंकि जब कोई आपकी आलोचना करेगा ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं उसको ऐसे लेता हूँ, आप बहुत सावधान रहेंगे, अपनी चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी लाइन बड़ी कीजिए, अपनी रेखा बड़ी कीजिए, दूसरे को काटने की कोशिश मत कीजिए। आप खुद अपनी रेखा इतनी लंबी खींच दीजिए, तो लोग उसको फॉलो करेंगे। हम जितनी भी खींच पाएंगे, जरूरी नहीं है भाई, क्या होगा। वो मैं दिव्य कीर्ति जो है, डॉक्टर दिव्य कीर्ति, अगर आप उन्हें सुनते हो, मैं उनको बड़ा मानता हूँ, मैं उनको, उनकी बातों को कई बार मुझे लगता है जब मैं बहुत परेशान होता हूँ सुन लेता हूँ, उनको अच्छे दार्शनिक भी हैं वो। तो वो कहते क्या होगा भाई, थोड़े कम सफल हो जाएंगे, इतना ही तो होगा। तो मैं आलोचनाओं से मुझे कभी डर नहीं लगता, और खूब आलोचनाएं होती हैं, और मुझे पता है कि मुझे जो प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे जो विश्वास करने वाले लोग हैं, मेरी खबर पर भरोसा करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत है, बहुत प्यार मिलता है उनका, और वही ताकत देता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई खबर लिखी हो और उस खबर पर ऐसा हुआ हो कि नहीं नहीं यार, ये तो बहुत गलत लिख दिया तुमने। ठीक है, पर्टिकुलर व्यक्ति लिखता हो, लेकिन एक मास जो है ना, और खास तौर पर बीकानेर, चूंकि मैंने काम तो जयपुर भी मुझे भेजते हैं, वो सब बातें उस पर करेंगे, सरकार संकट में थी, हमने वो रिपोर्टिंग भी की है, वो सब चीजें देखी है हमने, पर्दे के पीछे और आगे क्या हो रहा है, वो सब चीजें हमने बहुत नजदीक से देखा है। लेकिन ये बात है कि पत्रकारिता में अगर जनता आपको पसंद करती है, जनता का आप पर भरोसा है, और अब जो आप लोग लिख तो कुछ भी देते हैं, देखिए सोशल मीडिया पे आप किसी को रोक नहीं पाएंगे, वो किसी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, उनको आज़ादी है, और ये आज़ादी जो है अभिव्यक्ति की सुनता संविधान ने अनुच्छेद 19 में दिया है, तो उनका स्वागत है, लिखते रहिए। बस आपको खुद लगना चाहिए, आप हमेशा खुद अच्छे जज होते हो अपने। आप पॉडकास्ट कर रही हैं, आपको भीतर से आनी चाहिए, स्वांत सुखाए, आपके भीतर ये सुख होना चाहिए कि आप जो कर रही हैं वो आप निर्लिप्त भाव से कर रही हैं, क्या आपका उद्देश्य है वो आपको जीना चाहिए। और मैं तो पत्रकारिता को जीता हूँ, मुझे कुछ भी हो, अगर मेरे लिए खबर आ गई तो मैं पहले प्राथमिकता मेरी वो है। और मैं तो फील्ड का रिपोर्टर हूँ, अब ठीक है रेजिडेंट एडिटर बना दिया हमारे बॉस ने, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मुझे तो जाकर जो फील्ड में काम करने का मजा आता है, और मैंने किया है वो काम। जनरली मैं देखती हूँ कि दिल्ली के रिपोर्टर्स या दिल्ली बॉम्बे सब उस साइड रिपोर्ट्स एक ही फील्ड कवर करते हैं, एंड यू आर कवरिंग सो मेनी फील्ड्स। कभी आपको पब्लिक के साथ मिलते हैं, कभी कोई आंदोलन में भी रहते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ भी रहते हैं, सब सब टाइप के न्यूज़ आप कवर करते हो। अभी हाल ही में देखा आप बॉर्डर्स में भी थे, एंड जब बॉर्डर की बात आती है तो मुझे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। हाउ वाज योर रिपोर्टिंग एट दैट टाइम जब पूरा राजस्थान बंद था, एवरीवन वाज इन सो मच टेंशन, तो आपकी रिपोर्टिंग कैसे हुई उस टाइम, जहाँ सिर्फ सोशल मीडिया जो बाकी जनता थे सिर्फ सोशल मीडिया पे ही, क्योंकि न्यूज़ तो सबको चाहिए थी कि पल पल का रिपोर्ट चाहिए था। हाउ वाज योर रोल इन दैट? चांदनी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और साथ ही साथ आपने उस पत्रकार को भी, जो मेरे जैसे और पत्रकार हैं, एक बात कही है उनकी। क्योंकि देखिए, एंकर्स को छोड़ दीजिए, उन्हें तो सब कुछ करना ही होता है, हाँ, हाँ, उनके पास एक रिसर्चर टीम होती है, बहुत संसाधन होते हैं। लेकिन जो पत्रकार होते हैं हमारे जैसे, जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, डिवीजन में काम कर रहे हैं, और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हैं, मैं इस पर जाऊंगा क्योंकि अखबार में भी अलग अलग बीट्स होती, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आपको एकदम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली स्थिति होती है हमारे साथ कई बार, क्योंकि हमें सब कुछ करना होता है। राइट, ठीक है ना, हमें आज अभी रात को हम किसी मिनिस्टर का इंटरव्यू कर रहे हैं, सुबह फोन कॉल को ऐसी घटना हो गई तो क्राइम सीन पर हैं हम,
हम देख रहे हैं बीएनएस में क्या आजकल तो बदल हो गया कि इसमें क्या हो सकता है, और अगले दिन हम कहीं कुछ और कर रहे हैं। तो आपने बॉर्डर की बात की, अभी मैंने शूट किया था, सही कह रहे हैं आप। मैं गया था चौकी पर, और मैं एक बार नहीं, सारे जितने भी ऑपरेशंस यहाँ पर हुए हैं उनको कवर किया है। युद्धाभ्यास होते हैं, लगातार होते हैं। मजेदार बात ये क्रेडिट मैं दूंगा, जिस तरह से देश के साथ होता है ना कि आपकी भौगोलिक स्थिति आपके पड़ोसियों को तय करती है, विदेश नीति तय करती है, तो मुझे लगता है पत्रकार के साथ भी होता है कि आप कहाँ पर तैनातगी आपकी कहाँ पर है। मैं कभी भी इस टाइप का रिपोर्टर नहीं रहा, बहुत ही ईमानदारी से मैं कहता हूँ इस बात को, कि मैं कोई सेना कवर करने वाला रिपोर्टर नहीं रहा। मुझे कभी ये थ्रिल नहीं हुआ। सेना का सम्मान हमेशा रहता है, बहुत अच्छा लगता है कि कोई सैनिक काम कर रहा है देश के लिए, लेकिन जब बीकानेर में मैं आया तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे युद्धाभ्यास होते रहते हैं महाजन में, जो दूसरे देश के लोग आते हैं सैनिक, वो यहाँ इंडिया के साथ करते हैं। उससे मैं सीखता गया, बहुत कुछ सीखा है, कुछ अभी भी प्रोसेस में है। तो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, मुझे आज भी याद है, रात को जो मेरे फोन की घंटी बजती है, गनगनाती है, और मेरे एडिटर जो है वो उस पे होते हैं फोन कॉल पर, आप क्या कर रहे हो? अरे भाई सो ही रहा हूँ मैं तो, ठीक है। हालांकि उससे जस्ट पहले मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आ गया था कि ये बॉर्डर पर हुआ है, लेकिन वो ठीक है, मुझे लगा मेरा कोई में अभी काम नहीं है, सो लेते हैं अपन थोड़ा सा। लेकिन जब फोन बजता है, आप लाइव आ सकते हैं? मैंने कहा सर ठीक है, आप मुझे 10 से 15 मिनट दीजिए, आप मैं लाइव आता हूँ। तो ठीक है, आप आ जाइए, फटाफट जितनी जल्दी कर सकते हैं कीजिए। तो अब रात को आपके पास कैमरामैन होता नहीं है, कम छोटी जगह, जो आपने बात की ना, आपने उस पत्रकार के चैलेंजेस की भी बात की है। तो मैं अपना फोन लगाता हूँ सेल्फी मोड पर, जो प्रोसेस होता है कैसे जुड़ते हैं, लाइव कनेक्ट होता हूँ, और फिर मैं ऑपरेशन सिंदूर पर बात करता हूँ। अब देखिएगा कहाँ दिक्कत हुई, क्यों हमारे मीडिया की आलोचना हुई ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्टिंग में। और अदना व्यक्ति हूँ मैं, कोई मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो नोट किया, डूज एंड डोंट्स जो है, जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही थी वो एक्स के थ्रू आ रही थी, दूसरे सोर्सेज के थ्रू आ रही थी। अब पाकिस्तान में तो कोई बैठा नहीं है रात को जो तुरंत आपको बता रहा है। अब यही पर चूक होती है, जो भी हुई, जो कुछ आलोचनाएं हुई है इस पूरे प्रोसेस को लेकर। मैंने तकरीबन 22 घंटे जो हमारा चला, उसमें मुझे लगातार रखा गया। इसका मतलब मैं कुछ ठीक बोल रहा था, ऐसा लगा मुझे। अब 22 घंटे मतलब लगातार मींस ब्रेक आते हैं, अलग बात है, बुलेटिन आते हैं, लेकिन 22 घंटे तक ऑन द टोज था, यूं मान लीजिए आप, कि लगातार बार बार हमें जोड़ा जा रहा। और भी मेरे साथी जो थे, जो स्टूडियो में बैठे थे जयपुर, वो थे एक्सपर्ट जो थे, वो थे। तो ऑपरेशन सिंदूर पर हमने रिपोर्टिंग की, बताया हमने, यहाँ बीकानेर में जो जो घटा उसको भी हमने बहुत चीजें बताई, और बहुत सारी चीजें छुपाई भी, जो जिम्मेदारी होती है। अब कुछ लोग कहते हैं, मैं कहता हूं देखिए, देश से बड़ा कुछ नहीं। आप पत्रकार है तो भी, आप एक नागरिक है तो भी, और आप एक इंसान है तो भी। नेशन फर्स्ट, ये धारणा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ही जरूरी था। तो हमने, इसलिए आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हो ना, फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, यस यस राइट। हाँ, अच्छा ग्रैब किया आपने, ये इंडिया फर्स्ट ना, भारत देश हमारा। पहले तो हमने ऐसी चीज छुपाई जिससे कोई पैनिक ना बने। कुछ चीजें जरूरी भी थी, वो हमने चलाई भी। कुछ चीजें ऐसी हुई जिसमें, होता क्या है जब ऐसी स्थिति बनती है, देखिए पत्रकार के लिए यही सबसे संकट का वक्त होता है, सबसे कुछ कर गुजरने का वक्त होता है, और सबसे चुनौती का वक्त होता है। ऐसे फोन कॉल्स भी आए, हमें जो खबर दे रहे थे, मान लीजिए खाजूवाला में बहुत अच्छे हैं हमारे, जो हमारे जुड़े हुए हैं, वो काम करते हैं, तो उन्होंने कोई खबर दी, अब साहब वो फोन आता है, आपने ये खबर कैसे ब्रेक कर दी। तो यही चीज शुरू होती है। कुछ लोग धमकाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है क्या मतलब हो रहा है, कैसे चलाना है। तो वो जो ऑफिसर होता है, उनको लगता है कि बस, भैया उनको नंबर दीजिए, मुझसे बात करें, हम जिम्मेदार पत्रकार हैं, हमने किया। और जब, हाउ डू यू ड्रॉ द लाइन, कौन सा खबर पब्लिक तक पब्लिश होनी चाहिए और कौन सा नहीं? देखिए अब इसका तो पूरा एक बुक बन जाएगी, अपन बताने बैठेंगे तो। लेकिन अब आप युद्ध कर रहे हो, उस वक्त आपको क्या दिखाना है ये पता होना चाहिए। पैनिक नहीं हो, ऐसी खबरें नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई आप लोकेशन तो नहीं दे रहे। चक्कर पे काफी फेक, इस बार हुआ ना, काफी फेक न्यूज़ेस भी बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। और आप मतलब आप इस बात पर प्राउड भी कर सकते हैं कि वो खबर मैंने ब्रेक की थी हमारे चैनल में, जो ट्रंप ने ट्वीट किया था, एक्स पे जो लिखा था कि भारत पाकिस्तान का वार रुक गया है, जो मैंने बात कर ली है, वो मैंने ही, क्योंकि मैं उसका स्क्रॉल कर रहा था तो एक्स पर आया, मुझे भी लगा कि सही है कि नहीं। फिर हमने उसको चेक किया और वो हमने बोला, उसमें किया। और उसके बाद जब डिबेट शो था, तो उसमें मैंने ये भी कहा, कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत भी हुई, बड़ी बहस हो गई। उस लाइव डिबेट में मैंने कहा, देखिए निश्चित तौर पर हमारे देश के नेतृत्व ने जो किया है, और हमारे सैनिकों की जो बहादुरी है, जो साहस उन्होंने जो दिखाया है, जो
वो खड़े रहे, चीजें हुई। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी, चूंकि जिस टेक्नोलॉजी से इस बार हमने जो कुछ किया तो उसमें उसकी अपनी भूमिका है। लेकिन आप उस वक्त को नहीं भूल सकते जब इंदिरा गांधी के वक्त सबसे बड़ा समर्पण हुआ था, 93,000 के करीब सैनिकों ने हथियार रख दिए थे। तो उस वक्त के सैनिकों का भी सम्मान उनका भी बनता है ना, आज के सैनिकों का तो है। तो हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, देश लड़ रहा है। राइट मोदी प्रधानमंत्री है, अच्छी बात है, उस वक्त इंदिरा जी थी। राइट। तो बड़ा नगवारे को जो थे रिटायर्ड कर्नल, नहीं आप सेना का अपमान कर रहे हो, कैसे कर रहे हो भाई बताइए मुझे। आप फला लीडरशिप के साथ, उसका मतलब तो ये हो गया ना, नहीं हम इस वक्त देश की लीडरशिप के साथ हम हैं। युद्ध जब चल रहा है या एक्सरसाइज चल रही है, विपक्ष का भी बयान था भाई। लेकिन हम उन्हें भूल जाएं जिन्होंने पहले अपना सब कुछ दिया है, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उन्हें भी याद करेंगे, उनकी सास को भी याद करेंगे। तो ये चीजें होती है। ऑपरेशन सिंदूर हमने कवर किया और मैं तो ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई, क्योंकि हो सकती थी, इसमें कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है और गलती मान लेना भी अच्छी बात है। लेकिन हमने कवर किया, लोगों ने बहुत देखा और बहुत छोटी छोटी चीजें देखी। अब आप क्या, भैया आप पाकिस्तानी खबरें तो नहीं बता सकते, हम रीजनल मीडिया में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं उस वक्त, ये पत्रकार के लिए जानना जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं, हमने बताया अलर्ट जो हो रहे थे, कब हो रहे हैं वो। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बताया कि हमने आपका पेज खोला हुआ था, हम देख रहे थे अब क्या करना है। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती थी, हम उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक, अल्टीमेटली बात ये थी, ब्लैकआउट हुआ तो हमने ये भी चलाया कि भाई यहाँ ब्लैकआउट असर नहीं कर रहा। उसका फर्क हुआ कि अगली बार जब ब्लैकआउट रिहर्सल हुआ तो ठीक से हुआ, कुछ कमियां दूर की गई। तो अब आप अपने जो सिटीजन है उस तक वो बात पहुंचा दे कि अब आपको ये करना है, अब रेड अलर्ट है, इसका मतलब ये है, हमने पूरा बताया उस वक्त, अब ये अलर्ट है, अब आपको ये करना है, भैया आप बाहर ना जाएं, ये करें। तो ये सूचना जो है, देखिए सूचना भी जर्नलिज्म का महत्वपूर्ण पार्ट है। केवल सूचनाओं पर पत्रकारिता करना गलत है, लेकिन सूचना इंपॉर्टेंट है। इसको आप की सूचना से ही सब कुछ शुरू होता है। लेकिन हाँ, रिसर्च गायब कर दो आप सूचना के साथ, तो ये हैपनिंग्स अलग है, उसको अलग तरीके से आपको देना है, आपको बताना होगा। कोरोना मैंने कवर किया, मैं आपको बताता हूँ, कोरोना में भी यही था कि मैं चैनल जो कर रहा था, वो जो कर रहा था, मेरा जो खुद का फेसबुक पेज है लक्ष्मण राघव ना, मैं केवल इसीलिए, पर मेरा कोई उस पर नहीं है कि व्यूज आए, मैं ऐसी खबरें नहीं डालता उस पर। कल भी कोई बात थी, मैं कोशिश करता हूँ, मैं व्यूज के लिए काम नहीं करता आज भी, टीआरपी के लिए मैं नहीं करता, बहुत ईमानदारी से। मीडिया हाउस करता होगा, मेरा मीडिया हाउस तो उसको भी ज्यादा फॉलो नहीं करता। हमारे बॉस तो कहते हैं कि हमारे टीआरपी हर वो ग्राम पंचायत है जहां पर लोग हमें देख रहे हैं ना। ये बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन हम करते हैं। तो वो मैं क्यों कर रहा था, वो केवल इसलिए कर रहा था लोगों को पता लग जाए आज कोरोना पॉजिटिव इस इलाके में आए हैं, तो कॉलन अप हो गया, चीजें हो गई। हाँ, क्या तो वो पहुंचे, उनके पास सूचना। उस वक्त बहुत ऐसी त्रासदी थी, वो भयावह बात थी, कैसे लोग जा रहे हैं, मजदूरों को क्या दिक्कत थी। हमने एक आईएएस ऑफिसर थी उस वक्त, बहुत अच्छी, उन्होंने काम किया, और लोग थे। तो मतलब ये कि मजदूरों की समस्याएं भी दिखानी थी, ये भी जरूरी था। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ एक पक्ष नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है। देखिए ये अच्छा मंच दिया आपने चांदनी जी, दिक्कत क्या आ गई है व्यक्ति के साथ, कांग्रेस ही है तो उसको लगता है कांग्रेस ही दुनिया का सबसे सही विचारधारा वाली पार्टी है, बीजेपी है तो बीजेपी को लगता है हम ही दुनिया में सबसे अच्छे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, कोई व्यक्ति, कोई विचारधारा 100% नहीं हो सकती। और यहीं से शुरू हो गया ये जो टर्म आई ना, गोदी मीडिया, फला मीडिया, ये कारण हो गया। अब व्यक्ति को क्या लगता है, एक बात, मैं सही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये धारणा ही गलत है, ये धारणा ही गलत है। इन जनरल भी हम सही नहीं हो सकते, 100% हो ही नहीं सकता व्यक्ति। और ये आपको अधिकार भी देना पड़ेगा। कोई भी नेता हो, मैं देखिए हमेशा कहता हूँ, मैं उनकी भी आलोचना करता हूँ जिन्होंने किशोर कुमार के गायन पर बैन लगा दिया। हमेशा कहता हूँ ये गलत किया कांग्रेस ने। और इस बात को भी कहता हूं कि जब आज किसी कॉमेडी पर या किसी उस पर अगर कोई एफआईआर दर्ज हो रही है ना, तो ये गलत बात है। आप पत्रकार पर एफआईआर आपकी आलोचना के लिए दर्ज कर रहे हैं ना, तो आप अच्छा नहीं कर रहे, आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये चलन बड़ा है, ये बात सही है, ये चलन बड़ा है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ मैं इसी वक्त पत्रकारों से भी ये बात कहता हूँ, बात हम रखते हैं कि आप पत्रकारिता स्टेटस सिंबल के लिए मत कीजिए। पत्रकारिता आप इसलिए मत कीजिए कि आप फला कलेक्टर आपके लिए उपलब्ध होगा। मैं तो अब देख रहा हूँ कुछ ऐसे लोग आगे वो बिजनेस इससे चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पत्रकार हूं तो मेरा सब कुछ चल जाएगा। ऐसा नहीं, ठीक है आप बिजनेस करिए, पत्रकार हो कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके घर वाला में कर रहा है, ठीक है आप उसे सपोर्ट कीजिए। लेकिन आप पत्रकारिता इसलिए मत कीजिए भाई कि आपको, फिर आप कर लीजिए, मैं तो लिखा है मैंने तो
कि भाई फिर आप कोई और धंधा कर लेते ना, चाय बेच लेते, ठीक है ना, आप वो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, चाय बेचना बहुत अच्छा है। मैं रेस्टोरेंट चलाती है मेरी पत्नी, मैं सपोर्ट करता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, लेकिन इसलिए ना कीजिए कि भाई हम उसको उससे मतलब पॉजिटिव आप कुछ कीजिए। ये नहीं कि भाई मैं इसलिए चलाऊं, पत्रकार मैं इसलिए बनूं कि फला करके साहब मुझसे बात कर लेंगे, मैं फला करके साहब को मेरे 4 काम बता दूंगा। इंटेंशंस क्या है वो मैटर बहुत करता है। महत्वपूर्ण है और ये होता जा रहा है, बहुत जो रेखा है ना बहुत धुंधली होती जा रही है। और इसकी एक दिक्कत ये भी हो गई है, अब समस्या क्या हो गई है कि आप खबर के लिए मिलते हो तो भी अब गुनाह हो गया है, तो ये भी एक दिक्कत है। तो दोनों तरफ से चुनौतियां बढ़ी है, लेकिन फिर भी रास्ता निकलेगा, यहीं से निकलेगा, अच्छाइयाँ चलेंगी। और ये भी सही है कि पत्रकार अगर कमजोर हुआ तो हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए ये जरूरी है, मैं तो सबको कहता हूँ कि आप उस व्यक्ति खबर का सम्मान कीजिए, और खबर का सम्मान करेंगे तो पत्रकार का सम्मान हो जाएगा, कोई अलग नहीं है वो। क्योंकि आप कह देते हैं आजकल बहुत आसानी से, भाई बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं आज, इंडिपेंडेंट जो काम कर रहे हैं, जो आप भी कर रही है ना चांदनी जी, आपने मौका दिया ही है ना, मंच दिया, आपने बहुत लोगों का इंटरव्यू किया ही। तो जो अपने अपने स्तर पर जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, समालोचना होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आप ही के इस पॉडकास्ट में कि देखिए, पत्रकारिता गाली निकालकर किसी को आलोचना करना नहीं है, पत्रकारिता कमियां बताकर उनको बताना, उनको ठीक करने के लिए कोशिश करना है, सुधार के लिए काम करना है, ये जरूरी है। फिर आपसे कोई नाराज हो तो होने दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। आपको खुद अगर ये सर्टिफिकेशन है कि आपने जो किया है वो सही है, पता लगता है, मुझे लगता है। अभी लास्ट इंटरव्यू जब मैंने लिया आईजी होम जी, हाँ मेरे अच्छे मित्र भी हैं वो ओम प्रकाश पासवान, वो कई उस पे कहते हैं लोग, इसको भी बड़े उससे लेते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि लक्ष्मण राघव छोड़ते नहीं है, अपनी खबर तो लिख ही देते हैं, ठीक है, उनका बड़प्पन है, इज गुड ऑफिसर, बहुत अच्छा काम किया ओम प्रकाश पासवान जी ने। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, उन्होंने भी एक बात बहुत ही अच्छी कही, ऐसा काम करना चाहिए जिससे रात को अच्छे से नींद आ सके, उनकी माँ ने उनको ये हिदायत दी थी। तो जो आपने कहा कि कोई भी ऐसा काम करे जिससे आपको नींद अच्छे से आ जाए, सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ जाए, तो वो काम हित में है। एग्जैक्टली। और आपको पता, और सबसे हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, एटलीस्ट बाकियों से कुछ भी बिल्कुल मैं ये कह रहा था, आपको पता होता है, आप नहीं, आप डुप्लीकेट हो जाइए, आप आभासी बनने की कोशिश कीजिए, पर आपको अंदर पता होता है सेटिस्फैक्शन आना चाहिए, क्या किया है और आप क्या कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है व्यक्ति को पता होता है, चाहे वो पत्रकारिता कर रहा हो, चाहे वो कुछ और कर रहा हो। हाँ, और सब अपनी जिम्मेवारियां पूरी अच्छे से निभा ले तो देश वापस सोने की चिड़िया तो बन ही जाएगी इफ पॉसिबल। देखिए, मुझे लगता है कि अब वो सोने की चिड़िया के क्या मायने रहे वो तो अलग बात है, पर हमारा देश खुशहाल हो, हमारे नागरिक खुश रहें, और ये जो कास्ट क्रीड की पॉलिटिक्स है ये बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। इस पर ये जो बढ़ रही है दुर्भाग्यपूर्ण बात तरीके से, ये तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए, और इसमें हर व्यक्ति का योगदान है, ये बहुत जरूरी भी है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि एक अमीरी गरीबी का जो रेशो है वो भी बहुत, उसमें बहुत गैप आ गया है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये जो चीजें हैं, चैलेंजेस हैं सोसाइटी के, सरकारें काम कर रही हैं ऐसा नहीं है, मैं इस बात को फिर रिपीट करता हूँ, सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन सरकारों को इन पर भी फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए तो हमारे यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है, साथ लेकर उस तबके को चलना होगा, तभी सही मायने में जो विकसित भारत की संकल्पना जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री वो पूरी होगी। केवल आंकड़ों में हम कुछ हो जाए ऐसा नहीं होगा। आपने ऑलमोस्ट बीकानेर के सब कुछ कवर किए ही हो, और ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है जो लक्ष्मण राघव जी ने पब्लिश किया है जो सरकार तक गई नहीं हो, उसके बावजूद भी बीकानेर का इतना बुरा हाल है। अगर हम सड़कों की बात करें तो आधा 1 किलोमीटर भी ढंग से चल नहीं सकते, वो सरकारी ऑफिस से बाहर निकलने के बावजूद भी काफी कुछ देख सकते हैं। ऐसा क्या है, वो या तो ठीक से काम नहीं कर रहे या आपकी रिपोर्ट उन तक पहुंच नहीं रही है, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? चांदनी जी, ये सवाल तो हम पूछा करते हैं, उस तरफ होते तो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल सरकार से पूछना बनता है, लेकिन चूंकि आपने कहा है कि क्या आपकी बात नहीं पहुंच रही, राइट, दो बातें हैं, पहुंच नहीं रही या मैं कर नहीं रहा। तो पहली बात तो ये मैं कर रहा हूँ, पहुंच नहीं रही इस पर मैं आऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 मार्च को मैंने लिखा बीकानेर की दुर्दशा पर, दुर्दशा जो हुई बीकानेर की, और मैंने लिखा है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है,
संतरी बोला रात है और बीकानेर में ये सुबह सुबह की बात है। ये इससे बड़ा व्यंग, इससे बड़ा मुझे लगता है कि कोई ढंग का अगर कोई होता तो इसको बहुत ऐसे लेना चाहिए था कि हम बदल देते। लेकिन जब साहब सिस्टम पैरालाइज्ड हो जाए तो क्या करें? फिर वो कहते हैं ना दुष्यंत कुमार की बात, हो सकता क्यों नहीं आसमां में सुराग, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कोशिश जारी है, हम पत्थर उछालते रहेंगे, जगाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। लेकिन साहब ये सवाल तो सरकारों को पूछना चाहिए, आपको भी, हम तो पूछ ही रहे हैं, सर यहाँ के लीडर्स को भी। मैंने तो लिखा है कि भैया आप अपने उसमें इतने व्यस्त हो गए कि बीकानेर की जो हालत है वो बहुत ही वास्तव में वैसी है। जब बारिश आ जाए जी, मैंने तो अभी कहा है, अभी मैंने बोला और बहुत वायरल हुआ है मेरा बोला हुआ। लेकिन अब भैया जो बैठे हैं हुक्मरान, वो अगर इतने निष्ठुर हो गए हैं, इतने थिक स्किन्ड हो गए हैं, तो फिर तो क्या कहिएगा आप उनके बारे में। लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। और आपके पॉडकास्ट पर जो खबरों के लिए नहीं है, पर मैं खबर दे रहा हूं कि हमारी खबर के बाद, और मेरी नहीं, मैं कभी भी मैं से बात नहीं करता, हमारी यानी अखबार है, मेरे दूसरे साथी पत्रकार हैं, उन सब की खबरों के बाद चेता है प्रशासन भी, सरकार भी। 15 सितंबर के बाद 200 करोड़ 100 करोड़ की बात हो रही है, सड़कों पर काम हो रहा है, कुछ और भी होगा। लेकिन आप बिल्कुल अच्छा सवाल था, बीकानेर की जनता का सवाल पूछा, इसके लिए साधुवाद देता हूं मैं आपको। बीकानेर की जनता का सवाल पूछा, इसलिए चांदनी जी आपको मैं साधुवाद देता हूं। और आप ऐसे सवाल आप और हम करते रहेंगे, तभी ये पॉलिटिकल लीडर्स और ये ब्यूरोक्रेट्स दबाव में आएंगे और जनता का काम होने लगेगा। एक्चुअली मतलब मच नीडेड ना, ये सब तो बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक चीजें हैं जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जल्द से जल्द बिल्कुल सरकार अपनी आंखें खोले और अपनी काम। मैंने कहा ना कि वो खुल गई है, अब लग रहा है कि उस पे काम शुरू होगा। लेकिन हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण रहा, मैंने मार्च की बात की है और अब सितंबर आ गया है। हाँ, 4 मार्च को मैंने लिखा था और उसके बाद लगातार लिख रहे हैं। मैं कोई ये नहीं कहता, और खराबी होते जा रही हाँ, है लेकिन इनफैक्ट। वो मुझे लगता है कि देखिए, मैं बात खत्म करता हूँ जल्दी से। व्यवस्था क्या है कि टीएन शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार बने थे, है ना? तो व्यक्ति कैसा शासन में है, सरकार में है, इस पर फर्क पड़ता है, मेरा मानना ये है। तो संवेदनशील होना चाहिए, जो यहाँ के हुक्मरान हैं उनको समझना चाहिए कि भाई ये आवाज जब सभी जगह से एक आवाज आ रही है, तो भाई क्यों काम नहीं हुआ। और ऐसा तो है नहीं कि बारिश का अचानक बारिश आ गई बीकानेर में, बीकानेर में तो बाद में हो रही है, बाकी राजस्थान तो पहले आई है। और खैर गुजरी, मैं तो कहता हूँ खैर गुजरी कि इतने बादल ना बरसे जितने राजस्थान में और बरसे हैं, वरना तो सूर सागर पूरा बीकानेर बन जाता। सही बात। तो इसलिए भैया चेतिए, जागिए। और जो पॉलिटिकल लीडर सत्ता में बैठे लोग हैं, हाँ। उनको भी मैं कहता हूँ कि आप बोलिएगा, दबाव बनाइएगा, तबादलों से ऊपर उठिएगा, टेंडर से ऊपर उठिएगा और जनता के लिए काम कीजिए, जनहित पे काम कीजिए आप। लोग कहते हैं कि अगर लक्ष्मण राघव जी का रिपोर्ट है तो आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए कि वो उनका रिपोर्टिंग हमेशा एक्यूरेट एंड एफिशिएंट ही रहता है। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना एंड वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की पीछे की कहानी सुनना है, क्या वो ऐसे ही हो गया या इसके पीछे कोई सोच है या जिसको शेप लिया है पर्सनल ब्रांडिंग में। देखिए, तो ईश्वर का आशीर्वाद कहिए और लोगों का विश्वास कहिए। वैसे चूंकि आप ये शब्द कह रहे हैं, मुझे लगता नहीं इतना कुछ कहा जाना चाहिए। और मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि अपनी तारीफ करना फिजूल है। फूल बता देता है, खुशबू बता देती है कौन सा फूल है। तो मुझे लगता है खबरें, बहुत सारी चीजें हैं, टीम है, लेकिन हाँ मैंने कोशिश की है हमेशा और ये हो पाया है। प्रिंसिपल देखिए, मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं, खास तौर पर पत्रकारिता तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, तो यहाँ बहुत तेजी का बड़ा मायना है। तो आपको बहुत स्पीडी होना ही पड़ता है। क्योंकि आप, होता क्या है, और आज तो और बदल गया है। मैंने तो उस दौर में काम शुरू किया था, तब कैसेट से हम लोग भेजते थे, एक छोटी डीवी आती थी, वो जाती थी, हम उसको पोस्ट करते थे और फिर 2 दिन बाद भी टीवी पे यदि कोई चेहरा दिखता था या हमारी पीटीसी आती थी तो हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब तो आप देखिएगा ना, जिस तरह की चीजें बदली है, तो बहुत बदलाव आ गया है। लेकिन आप कब व्हेन यू स्टार्टेड जर्नलिज्म? मैं ऑफिशियली 2006 से मैंने अपना जर्नलिज्म करियर स्टार्ट कर दिया था ईटीवी से। और धौलपुर मुझे पहली पोस्टिंग मिली थी और मैंने रामोजी फिल्म सिटी, जो कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी है, खासतौर पर नए जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं, बहुत नामचीन लोग वहाँ से निकले हैं, वहाँ से हमने शुरू किया। हैदराबाद में हमारी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद आया। तो बात जो आप कर रही थी, चूंकि
कि कहाँ से आती है क्रेडिबिलिटी, क्योंकि जो नए साथ जुड़ेंगे पत्रकार, नए इस फील्ड में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए। होता क्या है कि आप जिस फील्ड में हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे एज लेना चाहता है। कोई भी खबर देने वाला, आपको खबर जो देने वाला है, बहुत कम लोग होते हैं। देखिए, जो समाज में सुधार चाहते हैं या जो परिवर्तन चाहते हैं होते हैं, लेकिन प्रतिशत उतना डेली लाइफ में नहीं होता। तो वो खबर देने के पीछे उसका खुद का कोई ना कोई मोटो हमेशा होता है, हमेशा, जो सामान्य खबरें मिलती हैं। राइट। ठीक है, क्राइम को छोड़ दीजिए, अब बाकी चीजें जो होती है, तो मेरी कोशिश रहती है कि बहुत कम समय में तेजी से उनको अपने हिसाब से चेक करूं, उसमें क्या हो सकता है, जो कंसर्न लोग हैं उन तक पहुंचा जाए, उनसे बात की जाए। मसलन मान लीजिए कोई एक्सीडेंट की खबर आई है, तो अब उसमें जरूरी है निश्चित तौर पर जो वहां पर आईओ मान लीजिए या जो पुलिस इंस्पेक्टर मान लीजिए, वो वहां पर होता है, लेकिन उसको उसको ये जिम्मेदारी होती है, उसकी जरूरी भी है, ड्यूटी भी है उसकी, कि वो घायलों को पहले पहुंचाए। अब हम बार बार फोन किए जा रहे हैं तो इरिटेट हो जाएगा। तो आपको मुझे लगता है कि दूसरे सूत्र, दूसरे सोर्सेस, आपका हॉस्पिटल में वो पहुंचेंगे तो वहां से क्या हो सकता है, आपका एम्बुलेंस चालक, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपने शुरुआती बात की है, तो वहां से आप ये सब कर सकते हैं। ये तो हुई ऐसी चीजों की जो हैपनिंग्स खबरें हैं। लेकिन मैं चूंकि पॉलिटिकल कवरेज ज्यादा करता हूँ, ब्यूरोक्रेसी खबरें ज्यादा करता हूँ, और मेरा दूसरा सब्जेक्ट हमेशा रहता है जो जनता को राहत दिलाए। जब हमने शुरू किया ना कि खबरें, दुर्भाग्य है ये अभी धीरे धीरे स्क्रीन से गायब हो रही हैं। किसी की पेंशन नहीं मिलने की खबरें, किसी के साथ हुआ अत्याचार की खबरें, टीआरपी ने खाया है इसे, या यूं कहिएगा दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया, इतना हल्ला हो गया कि वो उस तरह से ली नहीं जाती। और एक कारण मैं ये भी मानता हूँ कि अब सरकारों में भी, प्रशासनिक अधिकारियों में भी कुछ तब्दीली आई है। पहले एक खबर आती थी तो बड़ा उनको रिएक्ट करती थी, उन्हें लगता था कि मेरे इलाके में ऐसा हुआ है, इसका रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ये मेरी जवाबदेही है। अब कम हो रहा है, लेकिन खैर हमेशा उम्मीद की जानी चाहिए चीजें बदलेंगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा समय दें, और ये हमेशा देखें कि आप जो खबर चला रहे हैं वो उसका जो इनपुट है, वो देने वाला कौन है, क्या उसका मोटिव है, और आप खुद उसे कैसे रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इसके लिए एक पूरा एक प्रोसेस है, मैंने कोशिश की है हमेशा उसको फॉलो करूं। चाहे हमने तो ऐसा भी हुआ है कि टिकट के नाम चलाए, अभी पिछली बार ही हुआ, अभी इलेक्शन हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने वो चलाया वो नहीं हुआ हो। तो बहुत सारी टीम भी कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट है। हमारे जो चैनल हेड है उनका मोटो है, अभी पवन अरोड़ा है, जगदीश चंद्रा है, वो कहते हैं कि खबर ही जीवन है। तो हम इस तरह से रम गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि खबर, अच्छा आप आधी रात को उठा के कुछ, हमारे पास अगर घंटी बजती है तो हमें लगता है कोई अच्छा वो है, तो हमने उसको ऐसे ही लिया है हमेशा कि एक चैलेंज नहीं, बल्कि एक एंजॉय की तरह हमने कोशिश की है इस पेशे को जीने की। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लिया है आपने कि जल्द से जल्द कैसे खबर लोगों तक पहुंचाया जा सके। जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन, मैं रैपिड फायर राउंड की तरफ जाना चाहूँगी। तो मैं फटाफट क्वेश्चन पूछूंगी, आपको फटाफट आंसर्स दे। सिंपल। कोशिश करते ही, हमारा काम था वैसे तेजी, अब आप भी फाइट कर रहे हैं। हाँ, तो रैपिड फायर के लिए आप रेडी हो जाइए। बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन जर्नलिज्म। मतलब आप पूछना चाह रही हैं कि क्या जर्नलिज्म मुझे प्रेरित करता है, जर्नलिज्म में क्या? हाँ, इंस्पिरेशन आपको क्या इंस्पायर करता है? लोगों की मदद, सुधार व्यवस्था में, ये मुझे प्रेरित करता है। मेरी खबर पे कोई सुधार होता है, मेरी बात पर कोई सुनी जाती है, मुझे लगता है गुड। राइट, ओके। सो वन स्टोरी यू रिग्रेट नॉट कवरिंग इट। शायद मैं ये कवर कर लेता। ऐसी तो बहुत सी स्टोरी है, कोई एक को नहीं कहा जा सकता। हाँ, हाँ, मैं तो चाहता हूँ हर उस स्टोरी पर मैं हूँ, लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते ऐसा नहीं हो पाता। राइट। इसलिए जो जो स्टोरी मिलती है, जो काम आपको दिया जाए, उसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, वन पॉलिटिशियन हु सरप्राइज्ड यू विद ऑनेस्टी। ईमानदारी से बोलूं, हाँ। कोई नहीं, अच्छा। सॉरी। ओके, डीप वन। ओके, वन हैबिट दैट कीप्स यू गोइंग एवरी डे। एक हैबिट। मतलब आपका सवाल मुझे और समझाइए। ऐसी एक हैबिट जो आपको एनी टाइम एक्टिव रहने में मदद करती है या प्रोएक्टिव रखती है। टॉकेटिव बहुत हूँ मैं, मुझे बात करना अच्छा लगता है, तो ये हैबिट में आ गया, मुझे बात करते खबर मिलती है, मुझे लगता है तो सही है। पढ़ना और बात करना, ये चीजें मुझे ओके। कहीं ना कहीं चार्जअप रखती हैं, या लगता है कि ऊर्जा बनी रहती है। ओके, वन मैसेज फॉर द पीपल ऑफ बीकानेर इन वन लाइन। बीकानेर के लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए, बीकानेर हमारा अच्छा होगा। ओके, नाइस।
Any three issues which you think कि राजस्थान में चल रहा है जिसमें ध्यान देने वाली बात है? देखिए, तो नेताओं से पूछा जाने वाला सवाल है, लेकिन आप आपने तो पूछ सबके लिया है, हाँ, आप तो आपने सबके पूछ लिया साथ है, रहते हैं। पूछ तो लिया है तो वो उसमें यही है कि अभी जो राजस्थान में मुझे लगता है सरकार के स्तर पर भी कुछ और काम करने की आवश्यकता है। योजनाएँ आ रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, उसको और ढंग से किया जाए, ये बेहद ज़रूरी लग रहा है मुझे इस वक़्त। राइट अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। हालाँकि मुख्यमंत्री नए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, उनका टीम वर्क जो है, वो थोड़ा और दिखना चाहिए। जो उनके मिनिस्टर्स हैं, मुझे लगता है उनको और काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री अपने स्तर पर जो कोशिशें कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बयानबाज़ी की बजाय ये काम हो। ये पत्रकारिता के तौर पर मैं देख रहा हूँ, बाकी तो देखिए हर स्टेट की कुछ चुनौतियाँ हैं, हमारे स्टेट में भी हैं। पानी की बात कर लें, अतिवृष्टि हो तो दिक्कत, अनावृष्टि में तो हमें परेशानी है ही। तो ऐसी योजनाएँ आनी चाहिए। फार्मर्स बस किसानों की आप देख लीजिए, जो वादा किया गया था, ये सरकार हो या वो हो, आप उन्हें देखते हैं कि आंदोलन करते नजर आते हैं, तो निश्चित जी। तौर पर उनकी परेशानियां हैं। सड़कों पर काम हुआ है, लेकिन कम है। ये तो हुई ऐसी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर काम होना चाहिए। पेपर लीक रोकने पर सरकार काम कर रही है, और बेहतर तरीके से हो, ये जरूरी है। क्योंकि एग्जाम यूथ जो जिस तरह से अपना सब कुछ दाव पर अगर पेपर देता है और फिर इस तरह की चीजें आती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो बात है स्टेट के लिए टूरिज़्म को लेकर, क्योंकि राजस्थान में जो बहुत संभावनाएँ हैं, हम जहाँ बीकानेर बैठे हैं, इतना खूबसूरत शहर है, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी नादानियों ने, प्रशासनिक स्तर की गलतियों ने, हमारा ऐसा लगता है कि इस मखमली वातावरण में टाट के पैबंद लगा दिए हों। बहुत कुछ बदल सकता है, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप गजनैर से शुरू करके आप करणी देशनोक चले जाइए, आप जो है डेज़र्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिनको आप देख सकते हैं, लोग आते हैं, है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ कैमल फार्म है, उस पर काम हो सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस पर जूनागढ़ है, तो यानी पर्यटन के लिहाज से बीकानेर में भी काम हो सकता है और राजस्थान में भी। इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है आपको इस सवाल के साथ ये ज़्यादा पूछना चाहिए था कि पत्रकार की चुनौतियाँ क्या हैं? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही है कि क्या-क्या चुनौतियाँ, क्या-क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो देखिए ड्यूरिंग एवरीथिंग? मुझे लगता है कि पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ा संक्रमण काल है। बहुत ही ऐसा वक़्त है, जब पत्रकार को रोज़ तोला जा रहा है, अच्छी बात है तोला जाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वो भी गलत है। और साथ ही साथ पत्रकार, जैसा कि हमने शुरू में कहा, जब अपनी ड्यूटी निभाता है, अपना काम करता है, तो वही बात है, बड़ा नागवार लगने लगा है लोगों को। सच बोलो तो बहुत परेशानी होती है। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अच्छी बात नहीं। आप थोड़ी-सी आलोचना कर दें सरकार की, तो मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए, दोनों सरकारों की। मैं इस बात को फिर जोर देके कहता हूँ, ऐसा नहीं है, ए और बी नहीं, ए बी एक हो जाए ये गलत है। ए काम करें, बी काम करें, समझ में आता है। राइट। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ी चुनौती हो गई है आजकल। जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, जिस तरह से यूँ कहिएगा कि जो जवाबदेही की जब बात करते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ छीन रहे हैं, कुछ माँग रहे हैं, वो चीज़ें बदलनी चाहिए। ठीक है, मैं इसी वक़्त ये बात स्वीकारता हूँ कि गलतियाँ मीडिया जगत से भी हो रही है और ज़्यादा हो रही है, इससे भी कोई बड़ी मैं वो नहीं कहूँगा। लेकिन उन गलतियों को सुधारने के लिए भी सोसाइटी की ज़िम्मेदारी होती है। वो कैसे होती है कि समाज का जब प्रेशर बनेगा, आप ऐसे लोगों को जब दूर करेंगे, लेकिन हम क्या पा रहे हैं कि हमारा मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि जो रॉबिन हुड बन के आ गया, हम उसको सम्मान दे रहे हैं। और जो बेचारा एक पत्रकार, जो कि गाँव का सीधा-सा व्यक्ति कोशिश कर रहा है, चलिए मैं मेरी बात नहीं कर रहा, उसका भी सम्मान कीजिए ना आप, जो अभी गाँव की खबर दे रहा है। क्योंकि सबसे यहाँ तो फिर भी आप बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की चुनौतियाँ बढ़ी हैं पत्रकार के सामने कि वो खुद भी कहीं न कहीं अ, अपनी लाइन से हटा है, तो वापस उस लाइन पर हम सब कोशिश कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ यही बात जोड़ता हूँ कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक से निभा लें, काम चल जाएगा। केवल फेसबुक पर गरियाने पर द लीस्ट वी कैन डू। एग्ज़ैक्टली अपने हिस्से का काम हम ढंग से कर लेंगे, तो चीज़ें सुधर जाएँगी। और मैं बहुत यकीन से कहता हूँ,
सब पत्रकारों की तरफ से कह रहा हूं कि अभी भी अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो पत्रकारिता जिंदा रहे, मजबूत रहे, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आवाज है आप लोगों की। अब हो सकता है इसमें कुछ खामियां कमियां आ गई हों, लेकिन जैसे ही चीजें आप साथ देंगे ईमानदार लोगों का, अच्छे लोगों का आप बढ़ाएंगे, तो चीजें बदल जाएंगी। ऐसा नहीं है। वो मैंने कहा ना कि निकम्मों को कौन बंद करे, हमेशा रहे हैं, तो हमेशा रहेगा। बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध कोट भी है कि आपको भैया झुकने के लिए कहा, आप रेंगते हुए चले गए। ये बात भी होती है पत्रकारों के लिए। तो भाई मैं उस वक्त ही कहता हूँ सेम बात, पत्रकार गलती कर रहे हैं, ठीक बात है, आप उनकी कमियां बताइए, ठीक होंगी, इन खुद में भी सुधार कीजिए। अब नेताजी को क्या लग गया, आप किसी नेता के खिलाफ खबर कर दीजिए साहब, तो अगले दिन आपकी ऑनेस्टी को कटघरे में खड़ा कर देता है। सबसे आसान है पत्रकार पर ये आरोप लगा देना, पैसे मांगने के आरोप, फला आरोप। अरे भाई आप लोग भी तो सदन में पैसा लेकर सवाल पूछ रहे थे, वीडियो आ गया, तो भाई कहाँ फर्क है? हाँ गलत है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी छत पर गंदगी बताकर हम हमारी छत को उजला कर लें, नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि उस नेता के खिलाफ खबर चल गई, इसलिए वो गरिया रहा है और उसके 100 समर्थक साथ लग गए। ये चीजें तो आपको पत्रकार को इस मायने में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको ये साथ देना पड़ेगा। अगर भैया तूने हिम्मत से सही आवाज उठाई है तो हम तेरे साथ, और हो रहा है। मैं इस बात को मैं सोसाइटी में तो कहता हूँ, हमारा समाज जो है ना बहुत जागरूक, बहुत जिम्मेदार होता जा रहा होगा, कमियां आएंगी, समझदारी भी आएगी, वो हो रहा है बहुत। आप देखिए ना, इंडिपेंडेंट जो यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं, सब उनको लोग देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, वो बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आप पॉडकास्ट कर रही हैं, आप जिन लोगों से बात कर रही हैं, उनकी बात ला रहे हैं समाज के सामने, तो ठीक है, ये साथ साथ चलेगा। लेकिन हाँ बस वही है कि हमें अपने हिस्से का अच्छा काम करना है, और जो अच्छा कर रहा है जरा सा उनको मोटिवेट भी करना है। तो ये हमारे लिए मुझे लगता है जरूरी है, जिसको हमें सबको करना चाहिए। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ठीक से जवाब दे पाऊं। आप ऑलमोस्ट इट्स बीन 20 years इन जर्नलिज्म, आपने सब बड़े बड़े नेता से, पॉलिटिशियंस, भले वो सोशल आंदोलन हो, सब जगह आपने काफ़ी सवाल जवाब किया है और हाई लेवल मतलब डीप क्वेश्चंस किए हैं, और आप समाज के सामने रखते हो वो जी, क्वेश्चंस। कोशिश करता हूँ। हाँ, और आज आप बीन क्वेश्चन हो रहे हो, तो कैसा लग रहा है? रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट। मुझे आज ये समझ में आ रहा है कि हम कितना मुश्किल होता है सामने पाने के लिए, तो ये मुझे लगता है ये समझ में आ रहा है मुझे कि कितना मुश्किल होता है कि कई बार जो सवाल जिस तरह से आपने पूछे हैं, हालांकि निश्चित तौर पर एक अलग अनुभव आपने दिया है आज, क्योंकि उस तरफ ज्यादा होते हैं हम, इस तरफ कम बार होने का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर एक अलग अनुभव हुआ है। लेकिन ये सही कह रहे हैं आप कि इधर होना उतना आसान भी नहीं है। आपने इस लायक समझा कि इधर का बनाया, उसके लिए आपका शुक्रिया चांदनी। थैंक यू सो मच, और थैंक यू टू यू। मतलब ना हमने इस पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ अ जर्नलिस्ट कभी इस तरह से कभी महसूस ही नहीं किया, कभी इस तरह से हमने कभी देखा ही नहीं। कितने कितने सारे एंगल्स है इस लाइफ में, इस जर्नलिज्म लाइफ में कितने सारे एंगल्स है, और अभी क्या चल रहा है सरकारों को लेके, अपने ड्यूटीज को लेके, देश को लेके, डकैतियों को लेके, काफ़ी सारे एंगल्स में हमने बात की है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड योर स्टोरी इज़ एक्चुअली इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। मैं जाते जाते पत्रकारों की तरफ से एक शेर जरूर कहना चाहूंगा, वो ये है सभी पत्रकारों की तरफ से, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना, अब भी कलम छिटकते हैं तो शाही दूर तलक जाती है। धन्यवाद चांदनी। वाह वाह, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल टॉकिंग टू यू। सेम हियर। थैंक यू सो मच। रियली आई एंजॉयड, और उम्मीद है आप अच्छा करेंगे और आप इसी तरह कोशिश करते रहिए। कुछ और लोगों को, मैं तो मुझे लगता नहीं, मैं तो नाचीज से आपने बात की है, आप और ऐसे बीकानेर के लोगों को लेकर आइए, मुद्दों पे बात कीजिए, और उनका संघर्ष, उनकी सोच जनता के सामने रखिए। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार तो मैं अपने ऑडियंस को बोल ही देती हूँ, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। उसी से मोटिवेशन मिलेंगे कि मैं आगे से आगे और भी लोगों को लेके आए, उनके आइडियोलॉजी, उनकी स्ट्रगल, उनके चैलेंजेस को आप तक लेके आऊँ। मैं चाहूँगी आप भी एक बार मेरे ऑडियंस को बोल दिए। नहीं मतलब निश्चित तौर पर, और मैं इसलिए भी कहूँगा कि चांदनी जी की बात आप सुनिए, खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो सीख भी सकती हैं इनसे, कि इन्होंने ये जो पॉडकास्ट शुरू किया, जैसा इन्होंने बताया
कि ये इनका पैशन है, ये अर्निंग के लिए नहीं कर रही हैं। आजकल हो क्या गया जी, बड़े टॉक शो, बड़े इंटरव्यू होते हैं और वो अर्निंग के लिए होते हैं, बड़ा उसके पीछे खेल चलता है, आज उसका इंटरव्यू होगा, आज उसका होगा। ये बहुत अच्छी कोशिश है। तो कम से कम आपको मेरी बात कितनी अच्छी लगती है अलग विषय है, लेकिन जो ये कर रही है चांदनी जी, उसको प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो समाज जो बनता, महिला पुरुष से बनता, और ऐसी महिलाएं जो बात हम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, सही वुमेन एम्पावरमेंट इसी तरह आएगा कि जो ये काम कर रही है, बिना इस बात के कि पैसा तो पता नहीं आप कब लाइक करेंगे, कब व्यू आएंगे, लेकिन हाँ, उन लोगों का संघर्ष ये आप तक लाए, चाहे वो फिर डॉक्टर हो, पुलिस के अधिकारी हो, पत्रकार हो, यानी वो लोग जो विज्ञापन नहीं देते ना, उनसे ये बात करती है, इसलिए बनता है। इनको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ कहा मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। So nice of you. Okay. Thank you so much.